वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुगेदर। ये हिंदी दक्षता जो हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर है 2016, उससे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि जो अभी 23 को एग्ज़ाम है हिंदी का, कि उसमें आ सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, बाल साहित्य क्या है, इसकी आवश्यकता बालकों के लिए क्यों है, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसे डिवाइड कैसे किया है। 3 नंबर में पूछा है कि बाल साहित्य क्या है, और 3 नंबर में आपको इसकी आवश्यकता बतानी है, और 4 नंबर में आपको बताना है कि कितने प्रकार के बाल साहित्य हैं, उसके उदाहरण देकर आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला हम शुरू करते हैं इसका आंसर। तो आंसर जो है पहले लिखा है कि बाल बोध। बाल बोध का अर्थ क्या होता है? आसान, जिसका अभिप्राय है कि बालक आसान बातों को ही समझ पाता है। उसके बाद है साहित्य। साहित्य का मतलब क्या है? ये दो शब्द से मिलकर बना है, सा प्लस हित, मतलब कि जिसमें हित की भावना हो वह पुस्तक साहित्य की श्रेणी में आती है। फिर है बाल साहित्य से अभिप्राय इस प्रकार की पुस्तकों से है जिन्हें रचनाकार बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप तथा उनकी रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में रखकर रचता है। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चों की जो बुक्स होती है, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, उसमें क्या होता है कि उनके जो मानसिक स्तर है उसको ध्यान में रख के, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो अभिरुचियाँ हैं, उसको देखकर जो कवि है या जो लेखक है वहाँ पे वो कहानी और रचता है। यह बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होता है, उन्हें ज्ञान प्रदान करने वाला होता है और उनके हित करने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी लिखा है, जो विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी वो है पंचतंत्र, और नारायण पंडित की है हितोपदेश। तो ये जो दोनों कहानी है ये बच्चों के लिए ही है जो बुक है। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन में पूछा है 3 नंबर में, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बताया आपको, लेकिन जो ये पॉइंट्स है इसको आपको पेपर में एक्सप्लेन करके बताना होगा। जैसे कि इसमें लिखा है नैतिक विकास में सहायक। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उन्हें ये पता चलता है, मोरल वैल्यूज़ उसमें डेवलप्ड होती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या लड़ाई नहीं करना चाहिए, या दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसी भावना को उसमें विकास होता है। फिर दूसरा है अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक। जो कहानी होती है वो अच्छी आदतों के ऊपर भी होता है, सुबह जल्दी उठो, ब्रश करो और स्कूल जाना, या बड़ों की बात मानना। तो ऐसी जो है, तो यहाँ पे आप इसे एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, तभी आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है थर्ड है जीवन मूल्यों के विकास में सहायक। फिर फोर्थ है भाषा के विकास में सहायक। जब बच्चे हिंदी की पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें न्यू वर्ड सीखते हैं बच्चे, वोकेबलरी डेवलप्ड होता है, भाषा का विकास होता है वहाँ पे। फिर है मनोरंजन में सहायक। बच्चे जब कहानी पढ़ते हैं तो उन्हें रुचिकर लगता है और उनका जो है एक मनोरंजन का साधन बन जाता है। फिर सिक्स्थ है समय के सदुपयोग में सहायक, कि बच्चे जो हैं मोबाइल में जो इतना टाइम वेस्ट करते हैं उससे अच्छा अगर वो कहानियाँ पढ़ ले तो उनका जो समय है वो वहाँ पे सदुपयोग हो जाएगा। तो समय का सदुपयोग में भी सहायक है। अब इसमें 2-4 और पॉइंट यूज़, वैसे तो 3 नंबर में पूछा तो आप इसमें से 3 या 4 को एक्सप्लेन करते हो तो काफ़ी है। उसके बाद है इसके प्रकार। तो 4 नंबर में हमसे पूछा है कि इसके कितने प्रकार हैं बाल साहित्य के। तो बाल साहित्य जो है वो दो विधाओं में बटना, दो प्रकार हैं इसके। पहला है कथा की दृष्टि से और दूसरा है विधा की दृष्टि से, सॉरी कथ्य की दृष्टि से। तो कथ्य की दृष्टि में क्या आ जाएगा, जो भी चीज़ें हम उस कहानी में पढ़ेंगे या उस बुक में जो पढ़ेंगे, जिस जिस चीज़ों को लेकर वो कहानी वो बुक बनी है, उस बुक में जिस जिस पॉइंट्स को लिया गया है वो कथ्य की दृष्टि से हो जाएगा। और विधा की दृष्टि से कि कौन सी विधा का उपयोग किया है, कहानी लिखा है, संस्मरण है, या फिर एकांकी है, या निबंध है, तो ये क्या हो जाती है, विधा की दृष्टि से हो जाता है। अभी हम आगे देखते हैं। जैसे कि कथ्य की दृष्टि से लिखा हुआ है भोजन संबंधी कथ्य। जब हम कहानी पढ़ते हैं, छोटे बच्चों की कहानी देखोगे उसमें पूड़ी, हलवा, लड्डू, दूध, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखा है मैंने, लाल मिर्च और तेल खटाई कभी ना खाना मेरे भाई, खाकर तुम बीमार रहोगे, दुखिया और लाचार रहोगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी, अगर आपको याद है तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देना है। वैसे आपको ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख रहे हो। अगर आपने जैसे 10 पॉइंट बताए हैं और 10 पॉइंट में से आप 3 या 4 में एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो वो इनफ है। तो उसके बाद ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया। फिर है वस्त्र संबंधी कथ्य। जब आप कहानी पढ़ते हो तो सब वस्त्र से रिलेटेड भी वहाँ पे बातें होती हैं। फिर थर्ड है घर संबंधी, घर के प्रति जो लगाव होता है, जो भी सामान होता है, स्वच्छता होगी, दरवाजे हो गए, कूलर हो गया, पंखा होगा, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं।
फिर है परिवार के सदस्य, संबंध व मित्र, जैसे भाई बहन, मामा चाचा, इनके रिश्तेदारों के बारे में उसमें कहानियाँ होती हैं। फिर है पशु पक्षी संबंधी, जब उसमें कहानी कविता लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पशु पक्षियों के भी किरदार होते हैं, पात्र होते हैं। जल जीव संबंधी होते हैं, मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, इस टाइप के। फिर है खेल विषय संबंधी, खेल से संबंधित रेलगाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर, जो छुक छुक रेलगाड़ी करके जो खेल खेलते हैं उस टाइप का। उसके बाद है प्रकृति संबंधी, और फिर है यातायात के साधन, यातायात में आएगा जो बस और ट्रेन बता रही थी मैं आपको। उसके बाद है 10th है त्योहार संबंधी विषय, कि त्योहार से संबंधित कैसे मनाते हैं, या आज दिवाली आई, ऐसे करके जो कविता कहानी लिखी होती है। तो ये कथ्य भी होते हैं उसमें, अच्छी आदतों के ऊपर होता है, स्कूल के ऊपर होता है, जीवन मूल्य के ऊपर होता है। तो ये सारे ये चीज़ है कि किन टॉपिक्स पे कहानियाँ होती हैं, ठीक है, या किन पात्रों के ऊपर होती है। तो ये जो हो गया कथ्य के आधार पे हो गया। फिर उसके बाद है कथ्य की दृष्टि से होने के बाद है विधा की दृष्टि से। विधा मतलब कि किस विधा में उस कहानी को लिखी गई है, क्या वो जो बाल साहित्य है वो बाल गीत है या कविताएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के बुक्स में कविताएं होती है, बाल गीत होती हैं, कहानियों के रूप में होती हैं बाल साहित्य, निबंध के रूप में, एकांकी, जैसे एकांकी में होता है ना, संवाद लिख देता है, कि जैसे शेर और बकरी की कहानी हो गया, चूहा बिल्ली की कहानी हो गया, या शेर चूहे की कहानी हो गया। तो इसमें क्या हो गया, एकांकी में संवाद होते हैं, दो आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर 5th है आत्मकथा व जीवनी, जो भी महापुरुष हो गए उनकी आत्मकथा या जीवनी से बच्चों को मूल्य मिलते हैं। फिर है संस्मरण, यात्रा वृतांत, अगर कहीं कोई घूमने गया तो उसके बारे में लिख रहा है, तो उस बाल साहित्य में ये भी होती है। तो ये विधा की दृष्टि से है। तो 4 नंबर में आप इसे एक तो कथ्य की दृष्टि से आप बताओगे, फिर विधा की दृष्टि से बताओगे, और आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। आपको मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये रहा, पहले हमने बाल साहित्य बताया है, उसके बाद उसकी आवश्यकता बताई है, उसके बाद प्रकार बताया है, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा पेपर में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भाषा सौंदर्य से आप क्या समझते हैं? कक्षा 7वीं के लिए अलंकार शिक्षण पर एक पाठ योजना तैयार कीजिए। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि इसमें लेसन प्लान आ सकता है, बहुत चांसेस है लेसन प्लान आने के। तो इसमें 2 नंबर में हमें पूछा है कि भाषा सौंदर्य से आप क्या समझते हैं, और 8 नंबर में हमें बताना है कि हमें पाठ योजना बना के दिखाना है, वो भी इसने हमें टॉपिक दे रखा है अलंकार। तो यहाँ पे है, पहला तो है भाषा सौंदर्य। भाषा सौंदर्य से तात्पर्य भाषा में उत्पन्न होने वाला सौंदर्य, अर्थात भाषा में शब्द या अर्थ के आधार पर जब सौंदर्य उत्पन्न होता है वही भाषा सौंदर्य कहलाता है। तो ये भाषा सौंदर्य हो गया। फिर उसके बाद है भाषा सौंदर्य बढ़ाने में किसका उपयोग करते हैं? छंद का, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे, लकोक्तियाँ, रस इत्यादि की एक विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि इन्हीं का उपयोग करके हम क्या करते हैं, काव्य को सुंदर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, काव्य सौंदर्य किस तरीके से होता है, ये हो गया। फिर है पाठ योजना। अब यहाँ पे पाठ योजना के लिए आपने लेसन प्लान बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि पहले हम लिखते टॉपिक क्या है, फिर विषय, उपविषय, दिनांक, कक्षा, अवधि। कक्षा इन्होंने दिया है 7वीं, विषय भी दे रखा है हिंदी में अलंकार, और ये डेट है आज की। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या आएगा कि सामान्य उद्देश्य वैसे क्या होता है कि जो हिंदी विषय हम पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं उसका सामान्य उद्देश्य हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला तो बच्चों को शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने का ज्ञान देना। दूसरा, भाषा को हाव भाव के साथ एवं आरोह अवरोह के साथ वाचन करने की कला का विकास करना। तीसरा है पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा है सरल एवं प्रभावपूर्ण स्पष्ट भाषा में अपने भाव और अनुभूति और विचार को व्यक्त करने का ज्ञान देना, कि जब हम हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या बच्चों में विकसित होगा, कौन से मूल्य। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होता है कि जो हम अलंकार पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारा टॉपिक अलंकार है, तो उसे पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या योग्यताएं आएंगी। पहला है विद्यार्थी अलंकार को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी अलंकार के प्रकार बता पाएंगे। तीसरा, विद्यार्थी उदाहरणों से शब्दालंकार के भेदों को बता पाएंगे। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री, कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे पढ़ाने के दौरान। तो चार्ट पेपर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गए, शाम पाठ है, चौक है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि हमें क्या है, प्रदर्शन विधि, कि हम फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, व्याख्यान विधि, छात्र सहभागिता विधि, जब हम एक्टिविटी करवाएंगे।
फिर उसके बाद है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में, हाँ ये तो हमने बात कर ली, छात्र सहभागिता विधि। उसके बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना होता है कि जो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर आएगा शिक्षण विद्यार्थियों, शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को दो चित्र दिखाते हुए प्रश्न पूछेगी और बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला है दोनों चित्रों में से कौन सा चित्र अधिक अच्छा लगा। तो बच्चे बताएंगे कौन सा अच्छा लगा, पहला भी दूसरा लगा उनको। उसके बाद दूसरा वाला चित्र क्यों अच्छा लगा, क्योंकि इसमें स्त्री ने गहने पहने हुए हैं। दूसरे चित्र में गहने के कारण स्त्री सुंदर लग रही है। इसी कारण काव्य में कवि किन किन उपकरणों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो है जो शिक्षिका है वो मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा कि बच्चों को नहीं पता कि कौन से चीज़ों का वो उपयोग करता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या आएगा, बच्चों आज हम काव्य के यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट करेगी और बताएगी कि आज हम क्या करेंगे कि जो काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकार हैं उसको बारे में जानेंगे। तो इसमें फिर आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या आएगा, पहला जो कॉलम है वो शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, फिर है मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु क्या है, हमारा अलंकार पढ़ा रहे हैं तो पहले जो टीचर होगा वो बताएगा कि क्या होता है अलंकार। फिर क्वेश्चन कर सकता है कि अलंकार किसे कहते हैं। फिर तो यहाँ पे बताया है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। काव्य के सौंदर्य को दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रकार बताएगी वो कि शब्द अलंकार फिर अर्थ अलंकार। फिर यहाँ पे विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक से सुनेंगे समझेंगे। फिर है अलंकार, जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में शब्द अलंकार के बारे में बताए कि शब्दों के द्वारा जब काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार, जब अर्थ के द्वारा शब्दों में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है काव्य में। फिर है शब्द अलंकार के भी भेद हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, श्लेष, यमक। उसके बाद इसमें यहाँ पे बताया भी कि अनुप्रास किसे कहते हैं, श्लेष किसे कहते हैं, यमक किसे कहते हैं। इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप पेपर में बनाओ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा नोट्स की तरह बनाया है। तो यहाँ पे बताया कि अनुप्रास में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। इसके बाद फिर इसमें क्या हो रहा है कि जब ता जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है एक ही, तो बार बार हो रही है एक वर्ण की आवृत्ति, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार। फिर है श्लेष अलंकार, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये वाले जो है यहाँ पे हम उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है, एक या अनेक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर उस शब्द का अर्थ अनेक हो। जैसे पानी है यहाँ पे शब्द, वो एक ही बार यूज़ हो रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है, मतलब जो पानी है वो शब्द सेम ही है और वो बार बार यूज़ हो रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है वो बदल रहा है, उसके अनेक अर्थ हो रहे हैं। फिर एक कनक, कनक ते सो गुनी मादकता अधिक आए। ये वाला जो है यमक अलंकार का उदाहरण है। और इसमें यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ एक शब्द से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो यह यमक हो गया। फिर यहाँ पे विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्रश्न करेंगे, समझेंगे और जो प्रश्न टीचर करेगा उसके वहाँ पे वो उत्तर। अब ये होने के बाद क्या होगा, जब हमारा क्लास में हमने पढ़ा दिया, बच्चों को समझ आ गया, फिर उसके बाद वो पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति के लिए यहाँ पे टीचर क्या करेगी, एक गतिविधि लिखा है मैंने कि क्रियाकलाप करा सकते हैं बच्चों से, कि जो हमने फ्लैश कार्ड बनाए हैं उसमें हमने क्या किया है कि जो अलंकार हैं वो उसकी पंक्तियाँ लिखी हुई है उदाहरण के लिए। तो बच्चे उसे क्या करेंगे, जिसके पास जो कार्ड आएगा उसे वो लय के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। जैसे कि सूर सूर तुलसी ससी उड़सन केशव दास, तो इसका बच्चे बताएंगे आंसर। ऐसी एक एक करके सारे बच्चे बताएंगे। उसके बाद गृह कार्य के सभी बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, अलंकारों के उदाहरण खोज कर लाने के लिए कह सकते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान बन गया। ये 8 नंबर का था, इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा पेपर में। ये हमारा पेपर 2 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, वो दोनों सॉल्व हो गए। सो आप ये देख लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।